गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बाल साधना ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों में अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.4 ओके, जिसके अंदर हमारे पास एक्सरसाइज 9.4 के अंदर मेथड है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। यानी अब जो हम समाकलन करेंगे वो किसके अंदर हम करेंगे, आंशिक भिन्न के द्वारा। जैसे हमने एक्सरसाइज 9.1 पढ़ी थी वो किसके ऊपर डिपेंड थी, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले के ऊपर, यानी मानक जो सूत्र थे उसके ऊपर डिपेंड थे। ओके, फिर हमारे पास एक्सरसाइज पढ़ी थी हम 9.2, वो हमारे पास कौन सी विधि थी, प्रतिस्थापन विधि। और 9.3 भी हमारे पास कौन सी विधि थी, प्रतिस्थापन विधि। और उसके अंदर हमारे पास यानी एक चर के बराबर हम दूसरा चर मानना था हमने। ओके, तो वो हमने प्रतिस्थापन विधि जो हमने एक्सरसाइज 9.2 और 3 पढ़ी थी उसके अंदर हमारे पास फॉर्मूले भी अप्लाई होती है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अप्लाई हुए। और उसके अंदर हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिर उसका हमने इंटीग्रेशन किया। ओके, अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.4 जिसके अंदर हमारे पास मेथड है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। तो आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन है, तीसरा मेथड पढ़ रहे हैं हम, 2 मेथड पढ़ चुके हैं हम, तीसरा मेथड है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। तो इसके अंदर हमारे पास 2 पार्ट आते हैं, 2 पॉइंट। पहला पॉइंट है परिमेय वास्तविक भिन्न। यदि किसी परिमेय बीजीय भिन्न में अंश की घात हर की घात से क्या हो, कम हो, तो वह परिमेय वास्तविक भिन्न कहलाती है। यानी कोई भी परिमेय जो बीजीय आपके पास व्यंजक होता है उसके अंदर अब परिमेय का मतलब होता है p/q रूप की संख्या। ओके, परिमेय का मतलब क्या होगा, px अपॉन qx, यानी px भी क्या हो, बीजीय व्यंजक, और qx भी क्या हो, बीजीय व्यंजक। तो परिमेय बीजीय जो भिन्न होती है, भिन्न का मतलब क्या होगा आपके पास, अंश बटा है। भिन्न में अंश की घात है वो हर की घात से क्या हो, कम हो, तो परिमेय वास्तविक भिन्न कहलाती है। जैसे देखो 2x + 3 अपॉन x² + 5x + 6, यहाँ देखो x की पावर कितनी है, 1, या x की पावर कितनी है, 2, यानी अंश की घात हर की घात से क्या है, कम। तो हमारे पास ये जो फलन है ये कौन सा होगा आपके पास, परिमेय वास्तविक भिन्न। ठीक है, यानी अंश की घात है वो हर की घात से क्या हो, कम हो, तो हमारे पास वो क्या कहलाता है, परिमेय वास्तविक भिन्न। और जब ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, यानी ऐसी जो भिन्न मिलेगी हमें, परिमेय बीजीय भिन्न मिलेगी जिसके अंदर अंश की घात है हर की घात से कम होती है, तो उसका हम डायरेक्ट या तो उसके अंदर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं या फिर उसको हम डायरेक्ट आंशिक भिन्न में तोड़कर उसको हमें इंटीग्रेशन करते हैं। अब ये आंशिक भिन्न क्या होता है ये हम पढ़ेंगे इससे थोड़ा सा आगे। ओके, दूसरा हमारे पास है परिमेय विषम भिन्न। तो परिमेय विषम भिन्न क्या होगा, यदि किसी बीजीय भिन्न में अंश की घात हर की घात से क्या हो, अधिक हो, यानी अंश की घात वो हर की घात से या तो बराबर हो या फिर ज्यादा हो, तो वह कौन सा होता है, वो परिमेय विषम भिन्न कहलाती है। 2 टाइप होंगे, अंश की घात हर की घात के या तो बराबर हो या फिर अंश की घात हर की घात से क्या हो, ज्यादा हो, अधिक हो, तो वह परिमेय विषम भिन्न कहलाती है। जैसे x³ और नीचे x² है, तो ऊपर x की पावर कितनी है, 3, नीचे x की पावर कितनी है, 2, यानी अंश की घात है हर की घात से क्या है, ज्यादा है। अगला देखो x² + 1 x² - 9, ऊपर और नीचे पावर क्या है, बराबर। अंश की घात भी 2 और हर की घात भी 2, तो दोनों की यदि घातें इक्वल हो तो भी हमारे पास फलन कौन सा होगा, परिमेय विषम भिन्न। और यदि अंश की घात हर की घात से ज्यादा हो तो भी फलन कौन सा होगा, परिमेय विषम भिन्न। तो ऐसे जो फंक्शन होंगे या ऐसे बीजीय व्यंजक होंगे, बीजीय भिन्न होंगे, उसका हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू का ऊपर वाली संख्या में हम क्या देंगे, भाग। क्यों, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू छोटी होती है, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होती है। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में पहले हम क्या देंगे, भाग देंगे। भाग देने के बाद हमारे पास फॉर्मूला लगेगा, वो आपके पास ऐसा आएगा, I = भागफल का इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस शेषफल बटे में भाजक का इंटीग्रेशन ऑफ dx। ओके, तो इस टाइप का हम आपके पास इंटीग्रेशन कराएंगे। उसका पहले हम नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या के हम क्या देंगे, भाग देंगे। कब, जब फलन कौन सा हो, परिमेय विषम भिन्न हो। तो नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग दिया, भाग देने के बाद इंटीग्रेशन नया रूप ले लेता है। कौन सा रूप, I = इंटीग्रेशन भागफल ऑफ dx, यानी यहाँ तो हम लिखेंगे भागफल। कब, इसका हमने इसमें भाग दिया तो जो भागफल आएगा वो तो हम यहाँ लिखेंगे।
तो इंटीग्रेशन भागफल dx प्लस शेषफल लिखेंगे। शेषफल आपके पास कितना बचा वो लिखेंगे, बटे में हम क्या लिखेंगे, भाजक ऑफ dx, फिर उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कौन सा फलन आता है। ओके, तो ये हमारे पास है 2 परिमेय वास्तविक भिन्न इस टाइप का, अंश की घात हर की घात से क्या हो, कम हो, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे। जब हमारे पास अंश की घात हर की घात से या तो क्या हो, बराबर हो, या फिर अंश की घात हर की घात से ज्यादा हो, तो पहले उसका हम नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में भाग देंगे, फिर इंटीग्रेशन इस टाइप का बनेगा। ओके, तो 2 टाइप्स। फिर हम देखो आंशिक भिन्नों में वियोजित करने हेतु सारणी। जब हमारे पास कोई भी फलन है उसको आंशिक भिन्न में हम कैसे वियोजित करते हैं, उसके लिए हम टेबल लाए हैं। देखो टेबल के अंदर 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट पी एक्स प्लस माइनस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ऊपर वैल्यू कुछ भी हो बेटा, ऊपर हमें नहीं देखना है, सिर्फ नीचे देखना नहीं। तो नीचे क्या है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो इसको हम 2 पार्टों में आंशिक भिन्न में कैसे लिखेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। फिर इसका हम एलसीएम लेके यहाँ ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, ये हमारे पास जब क्वेश्चन हम करेंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ए और बी की वैल्यू। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा, नीचे देखो फैक्टर हो रहे हैं ना, गुणनखंड एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो 2 है तो यहाँ 2 अक्षर आएंगे। जब यहाँ एक्स माइनस सी होगा तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। ओके, ऊपर आपके पास कुछ भी हो, ऊपर हमें नहीं देखना है, सिर्फ हमें नीचे की वैल्यू चेक करनी है हमें। ठीक है, अगला आपके पास सेकंड पार्ट है, वो ये है बेटा, पी एक्स प्लस माइनस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी की होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम क्या लिखेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। यहाँ स्क्वायर है तो एक बार तो इसकी पावर लिखेंगे 1, फिर एक बार इसकी पावर लिखेंगे 2, तो प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी की होल स्क्वायर। अभी हम किस किस की वैल्यू निकालेंगे, ए बी और सी। ए बी सी अक्षर संख्या है, इस तीनों के मान निकालकर, मान निकालने के बाद यहाँ पुट करेंगे, फिर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो आपके पास अच्छी तरह समझ में आ जाए जब हम क्वेश्चन करेंगे तब। ओके, एक बार तो इतना याद रखो, जब नीचे आपके पास इस टाइप के फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं, तो उसको आंशिक भिन्न में ऐसे लिखते हैं। ओके, तीसरा पी एक्स प्लस माइनस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी। देखो ये तो आपके पास गुणनखंड एक्स प्लस ए, ये द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये तो ऊपर पावर 2 थी अलग, तब इसको हमने इस टाइप लिखा। अब जब नीचे द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी होता है, तब उसको हम आंशिक भिन्न में कैसे लिखते हैं, ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी, यानी बी एक्स प्लस ए सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी की फॉर्म में। ओके, चौथा पार्ट पी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी। सिर्फ हमें नीचे की वैल्यू चेक करनी है। तो ये 4 टाइप है, चारों टाइप याद रखना। इस टाइप में होती है तो आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ते हैं, इस टाइप में होती है तो आंशिक भिन्न कैसे में तोड़ते हैं, एक पीछे वाला मेथड था। ओके, तो ये तो हो गया जब हमारे पास कोई फलन होंगे परिमेय बीजीय व्यंजक, उसको आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ते हैं, इस टाइप से तोड़ते हैं। फिर इसके अंदर हमारे पास मानक सूत्र आते हैं 2। एक्सरसाइज 9.4 के अंदर 2 मानक सूत्र है, बाकी फॉर्मूले पीछे वाले यूज होंगे। ओके, और इसके अंदर 2 फॉर्मूले नए हैं। पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑफ डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए सी। दूसरा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू समथिंग। तो ये 2 फॉर्मूले याद। अब इन दोनों फॉर्मूलों को हमें प्रूव भी करना आना चाहिए कि इस फॉर्मूला कि इसकी वैल्यू आपके पास ये होती है, इसकी वैल्यू ये होती है, कैसे आई वो हम प्रूव करेंगे। तो मैं पहला फॉर्मूला लेके चल रहा हूँ बेटा, फर्स्ट फॉर्मूला कि क्या कर रहे हैं हम, इसको हम प्रूफ कर रहे हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑफ डी एक्स। इसकी वैल्यू ये लेके आनी है हमें। तो देखो कैसे करेंगे। अब इसके अंदर हम आंशिक भिन्न का यूज करेंगे बेटा। तो पहले नीचे वाली वैल्यू का फैक्टर करो बेटा। तो नीचे वाली वैल्यू का फैक्टर क्या होगा बेटा, देखो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ इसकी में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, यानी एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए ऑफ डी एक्स।
समझ गए? तो ये फॉर्मूला इसके अंदर यूज हुआ। अब देखो ये फर्स्ट पार्ट हो रहा आपके पास, ऊपर कुछ भी हो, ऊपर ची एक हो ची एक्स के अंदर हो, सिर्फ नीचे वैल्यू देखना। नीचे देखो फैक्टर है एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, तो इसको हम किस में तोड़ेंगे? इसको हम आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे बेटा। इसको किस में तोड़ना हमें? इसको भी आंशिक भिन्न में। तो हम नीचे लिखेंगे आंशिक भिन्न में बदलने पर। तो आंशिक भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे? देखो जब इस वैल्यू को हम आंशिक भिन्न में बदलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम फंक्शन लेंगे। इंटीग्रेशन डीएक्स को हटा दो, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन 1/x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। तो इक्वल टू क्या लिखूँ मैं इसको? a/x माइनस ए प्लस b/x प्लस ए। ओके, पहले इसका हमने फैक्टर किया तो ये वैल्यू आई, फिर इसको आंशिक भिन्न में बदला तो सिर्फ और सिर्फ हम फंक्शन लेंगे एफ एक्स की वैल्यू। इंटीग्रेशन डीएक्स को हटा दो, फंक्शन लिया, इसको लिखा a/x माइनस ए प्लस b/x प्लस ए। अब इसका हम एलसीएम लेंगे बेटा। तो इसका एलसीएम कितना है आपके पास? यहाँ देखो एलसीएम लिया, इम्प्लाइज 1/x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू एलसीएम कितना है इसका? एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए एलसीएम। इसका इसमें भाग दिया, कितना बचा? एक्स प्लस ए। किससे मल्टीप्लाई करूंगा इसको मैं? ए से, तो ए इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए। ये दोनों वैल्यू क्या हो गई? कैंसिल। इसको मानसिक भिन्न में बदलेंगे तो a अपॉन समथिंग प्लस b अपॉन समथिंग। यहाँ से इसका मतलब एलसीएम लेने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ से मैं किस किस का मान निकालूंगा? एक का और b का मान निकालूंगा, ठीक है। और इसको समीकरण 1 डाल दो। तो यहाँ से मैं a और b क्या है? अचर संख्या। तो इसको आंशिक भिन्न में तोड़ा तो a अपॉन समथिंग b अपॉन समथिंग, जहाँ a और b है अचर संख्या, यहाँ से हम a और b का मान निकालेंगे इस टाइप से। एलसीएम लेने के बाद ये दोनों कैंसिल हो गए। क्या बचा हमारे पास? यहाँ 1 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए। ओके, अब इसको सोल्व किया बेटा, तो इसको सोल्व किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आई? देखो अब यहाँ देखो अचर संख्या कितनी है? 2, a और b। जब अचर संख्या 2 होती है तो इसको हम डायरेक्ट भी वैल्यू निकाल सकते हैं a और b की। कैसे? देखो जब मैं a का मान निकाल रहा हूँ तो b का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, यानी जब मैं a का मान निकालूं तो b का कोफिशिएंट 0, यानी b का कोफिशिएंट 0 करने के लिए मैं x की वैल्यू क्या पुट करूं बेटा? यहाँ a, x बराबर क्या पुट कर दूं? a, तो a माइनस a क्या आया? 0। ओके, तो x इक्वल टू a रखने पर तो रखो तो 1 इज इक्वल टू a इंटू ए प्लस ए प्लस, या मैंने a रखा तो a माइनस a क्या हुआ? 0। तो b की वैल्यू कितनी आई बेटा? 0। जब मैं अचर संख्या a का मान निकालना चाह रहा हूँ तो आपके पास b का मान क्या होना चाहिए? 0। तो इसके लिए मैं x का मान क्या रखूंगा? a रखूंगा, तब इसका मान 0 हो जाएगा, तो a बचेगा। अब यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करो बेटा। तो a की वैल्यू कितनी आई आपके पास? a इज इक्वल टू आ गया 1/2a। कोई दिक्कत? एंड दूसरा, अब मैं किसका मान निकाल रहा हूँ? b का मान। जब मैं b का मान निकालूंगा तो a का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 0। तो मैं x बराबर क्या पुट करूँ बेटा? -a। तो x इक्वल टू -a रखने पर रखो बेटा, तो 1 इज इक्वल टू, इसका मान क्या हुआ? 0, क्योंकि -a प्लस a 0, तो 0 प्लस b इंटू -a इंटू -a इम्प्लाइज b की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 1/2a। कोई दिक्कत? a का मान निकाल लिया, b का मान। तो पहला मेथड तो ये है। कब? जब अचर संख्या 2 होती है तो हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। a का मान निकालेंगे तो b का कोफिशिएंट 0, b की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो a का कोफिशिएंट 0। यदि दूसरा मेथड, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, a को x से, a को a से, b को x से, b को a से, फिर दोनों पक्षों की हम तुलना करेंगे। x के गुणांक और अचर पदों की तुलना करने पर वहां से भी हम a और b का मान निकाल सकते हैं। वो मेथड हम कब अप्लाई करेंगे? जब अचर संख्या कितनी हो? 3 होती है, a, b और c, तब यूज करेंगे। और जब अचर संख्या 2 होती है, a और b, तब हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला।
ओके। उसके बाद अब याद देखो ए और बी की वैल्यू आ गई। ए और बी की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे बेटा, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। देखो ए की जगह बी की जगह ये वैल्यू पुट कर दो तो कितना आया आपके पास, यहाँ देखो क्या है, इधर तो क्या है हमारे पास समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये इसके इंटीग्रेशन लगा दो। चलो इंटीग्रेशन हम बाद में लगा देंगे, एक बार सेम टू सेम लिख लो। 1/x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी बेटा 1/2a इंटू 1/x माइनस ए, फिर माइनस का 1/2a इंटू 1/x माइनस बी। देखो ए की जगह वैल्यू पुट किया हमने 1/2a, बी की जगह वैल्यू पुट किया -1/2a, और ये वैल्यू दोनों सेम टू सेम पुट किए बेटा हमने। ओके सॉरी यहाँ प्लस ए है, प्लस ए। ओके तो ये वैल्यू हमने पुट की। अब इसका हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करेंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड। तो इसका इंटीग्रेशन क्या था, कितना आया, इंटीग्रेशन 1/x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू 1/2a इंटीग्रेशन 1/x माइनस ए ऑफ डी एक्स माइनस 1/2a इंटीग्रेशन 1/x प्लस ए ऑफ डी एक्स। यानी दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन लगा दो, डी एक्स लगा दो, इंटीग्रेशन डी एक्स, इंटीग्रेशन डी एक्स। ओके ये वैल्यू क्या है, ये किसका मान है, ये इसका मान है इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑफ डी एक्स का मान है। देखो इसको मैंने ये लिखा था तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, तो ये वैल्यू इसकी वैल्यू आ गई, और इसी का हम क्या निकाल रहे हैं, फॉर्मूला निकाल रहे हैं। ठीक है तो ये वैल्यू है। अब इसका इंटीग्रेशन करो बेटा 1/2a इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/, जैसे देखो आपके पास इंटीग्रेशन किसका होता है, इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल टू क्या होता है, log x और प्लस का c होता है ना इंटीग्रेशन। तो यहाँ देखो x की वैल्यू कितनी है, x माइनस ए, तो यहाँ x की जगह x माइनस ए पुट कर दो तो कितना होगा log x माइनस ए माइनस 1/2a log x प्लस ए और प्लस का c। देखो यहाँ x की जगह x माइनस ए और x की जगह x प्लस ए यहाँ पुट करता हूँ बस। तो ये हुआ 1/x log x, 1/x log x। अब इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा हमारे पास 1/2a, तो क्या है कॉमन, अंदर क्या बचा log x माइनस ए माइनस log x प्लस ए और प्लस का क्या है बेटा c। अब इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है आपके पास, इसमें फॉर्मूला आ रहा log m माइनस log n, क्या होता है log m/n, तो log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए और प्लस का c, और ये हमारा आंसर। तो ये किसकी इक्वल है, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑफ डी एक्स। तो देखो इसका फॉर्मूला ये है हमारे पास बेटा, देखो 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी, और ये हमारे पास आया। तो इस फॉर्मूले को हमने इस टाइप से प्रूव किया। पहले इसको हमने किस में चेंज किया, इसको इसका फैक्टर किया, फिर इसको हमने किस में बदला, आंशिक भिन्न में बदला, a अपॉन प्लस b अपॉन आंशिक भिन्न वाली जो टेबल है उसके अंदर पहला जो पार्ट है उसके अकॉर्डिंग। ओके फिर इसको हमने क्या लिया, एलसीएम लिया। एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि मैं यहाँ किस किस की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, ए की और बी की वैल्यू, और ए और बी का मान निकाला। वो वैल्यू हमने कहाँ पुट की है, समीकरण 1 के अंदर। समीकरण 1 में पुट करने के बाद उसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ओके अब हमारे पास आती है एक्सरसाइज। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन भी अप्लाई, ये दूसरा फॉर्मूला भी इम्प्रूव कर सकते हैं बेटा। ओके ये आप खुद करके देखना। तो एक्सरसाइज 9.4 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√x
16 माइनस 9x² ऑफ dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा। तो देखो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1। क्यों? क्योंकि देखो फॉर्मूले में क्या है बेटा, x² का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी और यहाँ भी ओके। और a² क्या है, और ऊपर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। समझ गए? तो हमारे पास ऊपर तो कितना है, 1 है, लेकिन नीचे x² का कोफिशिएंट यानी x² का गुणा में 1 होना चाहिए। यहाँ x² के गुणा में कितना है, 9। तो 9 को हम बाहर क्या लेंगे, कॉमन। तो I = 1/9 इंटीग्रेशन 1/16/9 माइनस x² ऑफ dx। ओके, implies I = 1/9 इंटीग्रेशन 1/16/9 को हम क्या लिख देंगे बेटा, 4/3 की होल स्क्वायर माइनस x² ऑफ dx। implies I = अब देखो इसके अंदर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो बेटा इसके अंदर हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये a² माइनस x² वाला, a² माइनस x² वाला। ठीक है, देखो यहाँ आपके पास a की वैल्यू कितनी है, 4/3 की होल स्क्वायर माइनस x² ऑफ dx। तो a का मान है 4/3 और x की जगह x² ऑफ dx। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला है 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x। तो a की वैल्यू कितनी है, 4/3। तो फॉर्मूला की वैल्यू पुट कर दो बेटा। तो 1/2a, a का मान है 4/3, तो 4/3 log 4/3 प्लस x बाई 4/3 माइनस x और प्लस का c। अब इसको सोल्व कर लो बेटा। तो इसको सोल्व किया तो कितना है आपके पास, I = 3 कहाँ जाएगा, ऊपर। तो 3 बटे कितना हुआ बेटा, 8। और बाहर 1/9 भी है बेटा, तो गुणा में 1/9 भी है। समझ गए ना? तो 3 गया ऊपर, तो 3 बटे में 4 दूनी 8 और 8 को 9 से गया तो 9 8 है 72 लोग। ऊपर एलसीएम कितना आया, 3। नीचे एलसीएम कितना आया, 3। 3 से 3 क्या हुआ बेटा, कैंसिल। कितना बचा ऊपर, 4 + 3x बाई 4 माइनस 3x और प्लस का c। ठीक है, फिर इंप्लाइज I = 3 को 72 से काटा तो कितना बचा, 1/24 लोग 4 + 3x अपॉन में 4 माइनस 3x और प्लस का c। और ये हमारा आंसर। ओके, इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, I = इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 36 ऑफ dx। तो यहाँ देखो x² का गुणा में 1 है, तो इसके अंदर हम कोई भी इसका में कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पहले से x² का कोफिशिएंट 1 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको इस टाइप से लिख दो, I = इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 36 को हम क्या लिखेंगे, 36² ऑफ dx। अब इसके लिए हम बेटा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो ये पहला फॉर्मूला 1/x² माइनस a², 1/x² माइनस a अचर है, तो a का मान कितना है, 6। तो ये फॉर्मूला 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, ये फॉर्मूला यहाँ ऑपरेट करेंगे, अप्लाई करता बेटा। तो I = 1/2a, a का मान कितना है, 6, फिर log x माइनस a का मान 6 अपॉन x प्लस 6 और प्लस का कितना है बेटा, c। इम्प्लाइज I = 2 × 6 कितना आया, 12। तो 1/12 log x माइनस 6 बाई x प्लस 6 और प्लस का c। तो इसके लिए इसके अंदर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ये फॉर्मूला यूज किया। तो ये फॉर्मूला यहाँ ऑपरेट किया, तो आपके पास ये आंसर है। ओके, तो एक्सरसाइज 9.4 के अंदर 2 क्वेश्चन कंप्लीट, फर्स्ट और सेकंड। ओके, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।